अलावा छठा जगह आपको हमने बताया जहां पर हुआ है। तो जैश और लश्कर के बड़े आतंकी ढेर हुए हैं। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जैश और लश्कर के बड़े आतंकी ढेर हुए हैं। भारत के हमले में बड़े आतंकी ढेर हुए हैं जैश और लश्कर के। कोई बड़ी बात नहीं कि इन एयरबेस में छुपे हो। जैश और लश्कर के बड़े आतंकी ढेर हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, 5 बड़े आतंकी ढेर हुए हैं जैश और लश्कर के। जैश और लश्कर के 5 बड़े आतंकी ढेर हुए हैं भारतीय हमले में। बड़ी जानकारी मिल रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये, आंकड़ों को अगर हम लेकर कहें तो 5 बड़े आतंकी ढेर होने की जो जानकारी है वो मिल रही है। बड़ी अच्छी न्यूज है, एक तरह से इतने सारे आतंकवादी वहां पर ढेर में हैं और हमारे लिए अच्छा। जैश और लश्कर के 5 बड़े आतंकी ढेर हुए, ये सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि धीरे धीरे अभी आंकड़े कभी भी बढ़ सकते हैं, कोई पुख्ता आंकड़े नहीं आ रहे अभी सिर्फ सूत्र ये बता रहे हैं। थोड़ा सा हमें और पेशेंस में रहना होगा और उसके बाद देखना होगा कि इस हमले में कितने आतंकी ढेर हुए। लेकिन जो भी है, आतंकी ढेर हुए हैं और मकसद यही है कि आतंकवाद को खत्म करना है और आतंकवाद को जड़ से हटाना है। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रकाश पंजीकर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रकाश जी, कैसे देख रहे हैं आप इस हमले में? सीधे आतंक पर हमला जो हम कह रहे हैं वही हो रहा है। बहुत अच्छा विश्लेषण आपका है और जो न्यूज़, अगर ये न्यूज़ सही है जो कि थोड़ी देर में और पता लगेगा, तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है कि इतने लोग उनके ढेर हुए हैं। होपफुली अब उनके समझ में आएगी कि आतंकवाद कितना बड़ा नासूर है एक देश के लिए और कितना ज़रूरी है कि उनके जो आतंकवादी जो हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करें। यही हमारी प्राथमिकता है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना, यही हमारी सोच है। और मुझे ऐसा लगता है कई देश इस पर विचार भी कर चुके हैं कि टेररिज्म के खिलाफ तो वो है, इसमें ईरान खुलकर समर्थन देता है। ईरान ये कहता है कि हाँ, टेररिज्म को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। कई बार उसके हमने सोशल मीडिया पे कई बार पोस्ट भी देखे हैं। इस पर क्या कहेंगे? टेररिज्म को लेकर ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इतने आतंकी ढेर हुए भारत के हमले में। जी हाँ, देखिए बात यह है कि हमारा और कोई प्रॉब्लम तो पाकिस्तान के साथ है नहीं, बात नहीं करने से। लेकिन अभी जो स्टैंड ऑफ आई है उसमें इसका टोटल रीजन है उनका आतंकवादियों को सपोर्ट और उनकी तैयारी करके उनको हमारे देश में भेजना, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। तो अगर ये बंद हो जाए, जो कि हम लोग चाह रहे हैं कि वो बंद हो जाए, तो हमारी उनके साथ और क्या लड़ाई है? और कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, ये बात दूसरी है कि जिस तरह से पाकिस्तान में आज के डेट में चल रहा है कि ये उनकी अपनी ही सर्वाइवल की बात है। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि सुबह सुबह ये जो बलूच हैं, बलूचों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया है। अब कितना हद तक वो सही है, कहां तक का एरिया है, वो अभी डिटेल की बात है। दूसरी अगर आप देखिए तो उनका जो पख्तूनख्वा का उनका जो वेस्टर्न बॉर्डर है, उस बॉर्डर के ऊपर भी वहां पर लोग कहते हैं कि जी हम आपके पार्ट नहीं है, तो एक वो टुकड़ा हो गया। तीसरा, अभी सिंध के लोग बोल रहे हैं कि जी हम अपना सिंधु देश बनाएंगे, हमें भी अलग कीजिए। तीसरा वो हो गया, तो फिर बचा क्या? पंजाब बचा। पंजाब बचा। मैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये तो बहुत क्लियर है कि वो तो हमारा पार्ट है। तो अगर इस तरह से देखिए तो ये पाकिस्तान का कंप्लीट, ये जैश और लश्कर के 5 जो बड़े हैं आतंकी ढेर हुए हैं, उनमें मोस्ट वांटेड आतंकियों के परिजन भी है। ये मसूद अजहर का साला हाफिज भी इसमें जो है ढेर हो चुका है। और ये ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो एक्शन लिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर जब चला गया था, उस वक्त जितने आतंकी ढेर हुए थे, अब उसमें से आ रहे हैं कि कौन से जो मुख्य आतंकी जो बहुत दहशत फैला रखे थे अपनी, वो उनके अब आ रहे हैं, धीरे धीरे उनकी पहचान हो रही है कि कौन कौन से अब नहीं रहे आतंकी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी हुआ ये है कि ये कंफर्मेशन आ रही है। हाँ। हमने जब पहले बोला तो उसमें लोग समझ नहीं रहे थे। हाँ। लेकिन अभी कंफर्मेशन आ रहा है कि कौन उसके पूरे जो जैसे मोहम्मद के जो ग्रुप हैं पूरे के पूरे मारे गए, सिर्फ उसका सरगना बच गया। अभी वो ऐसे ही मर जाएगा। वो बता रहा था उस दिन कि अल्लाह हमको क्यों नहीं ले गया। तो अभी एक वो बच गया, बाकी लोग जो अगर आप देखिए जैश के पूरे मारे गए, उनके परिवार के लोग मारे गए। ये बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप गलत काम करोगे तो आपके साथ गलत ही होगा। हमने कभी गलत काम किया नहीं है, हमारे साथ गलत काम हो रहा है और इसलिए अभी आप देखिए पूरी दुनिया आपके साथ है। और अगर इसको आप थोड़ा फर्दर ले जाएं, देखिए अभी देश में क्या हो रहा है। देश में हमारे एक कपल ने अपने बच्चे का नाम सिंदूरी रखा है। सिंदूरी ये
जो कि ये सिंदूरी ऑपरेशन सिंदूर है, इसके नाम पे। अभी मैं चाहूंगा ये कि ये इतना और इसके चलते कितने हमारे देश में हो रही है। एक तो आप देखिए कि पूरे के पूरे रात को लोग सो नहीं पा रहे हैं, वहां पे ड्रोन्स के हमले हो रहे हैं, लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में ज्ञान उतना नहीं लोगों को जितना होना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा ये कि पूरे देश में स्कूल के बच्चों को 5वीं क्लास से ही सिखाया जाए कि भाई सिविल डिफेंस के दौरान आपने करना क्या है। बिल्कुल, ये आपने बताना है। अगर एक अच्छी चीज ये आ रही है, देखिए प्रकाश जी, चंडीगढ़ में जब ये कहा गया कि किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में हमें आम नागरिकों की भी जरूरत पड़ सकती है, तो आप भी आइए, सीखिए, 1 महीने की पूरी प्रैक्टिस उन्हें दी जाएगी। थिएटर्स में जो है फॉर्म्स लेने के लिए तमाम चंडीगढ़ में लोग इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें भी हमारे देश के लिए कुछ करना है। यानी भारी भीड़ देखने को मिल रही है चंडीगढ़ में। तो ये देशवासी ही तो है जो पूरी हिम्मत सेना को देते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आप फिक्र मत करिए, आप अकेले नहीं है, हम भी आपके साथ हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। इस तरह के समय में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो पूरी दुनिया को देखना चाहिए और हमको मालूम होना चाहिए कि पूरा हमारा देश, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड, किसी भी रिलीजन का हो, सब एक साथ हैं। सब एक साथ हैं। हम लोग ये नहीं कहते हैं जाति या धर्म के ऊपर हम लोग लड़ रहे हैं।